तो अभी जो आपने जो एक सवाल ये उठाया कि कार्टूनिस्टों को कैसे बनना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, जी, क्या-क्या होना तो चाहिए? ये एक उसका ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जी। एक तरह से। कितना संघर्ष सर एक कार्टून को ड्रा करने में? क्या वो सब्जेक्ट के हिसाब से मशक्क़त ज़्यादा होती है या एक वक़्त के बाद जितनी आपके अनुभव हैं, उस हिसाब से वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप अमूमन इतने दिन में बना लेंगे? हाँ, हाँ, कार्टून कई तरह के होते हैं, जैसे बिज़नेस के कार्टून होते हैं, आप देखिए, जी। वो आपको समझ में नहीं आएंगे वैसे, बिज़नेस के कार्टून होंगे, है ना? ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कार्टून्स को देखने का, लोगों के अंदर वो समझ जो है वो कम हो रही है, या कि जल्दबाजी में क्या लोग समझना नहीं चाहते हैं। बच्चे बचपन से स्केच थामते हैं, ड्राइंग में उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये महज सिलेबस तक सिमट के रह जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि कार्टून के फील्ड में भी वो करियर तलाश सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान साहब हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ चैनल में जिनको आपने कार्टून बनाते हुए देखा होगा, लाइव कार्टून, न्यूज़पेपर में उनको देखा होगा, नवभारत टाइम्स में, एशियन एज में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, इकोनॉमिक टाइम्स में, तो इन तमाम जगहों पे देखा होगा। और कार्टून से कितनी सारी बातें कही जाती है, बोलता हुआ कार्टून होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझा जाती है। इस विधा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू तो छोटा है, लेकिन आप समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि किस तरीके से कोई कैसे अपने करियर को एज ए कार्टूनिस्ट देख सकता है या बना सकता है। तो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट आप रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किड्योक्रेसी से बात करने के लिए। शुक्रिया। हम ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि इस फील्ड में आपकी रुचि कब बनी, क्योंकि आपने शो भी किया है टेलीविज़न में। जी। लेकिन एज ए कार्टूनिस्ट आपकी रुचि कब बननी शुरू हो गई थी? मेरी रुचि तो बननी शुरू हुई जब मैं 9th-10th में ही पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। उस समय ही मेरा दिल, जैसे कह सकते हैं कि उचट गया पढ़ाई से, और मैं ड्राइंग की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। तो उसी समय मुझे लगा कि मुझे शायद इसी लाइन पे ऊपर अपना जाना चाहिए। मैं जगह जगह जाके खोजने लगा कि क्या क्या ड्राइंग में ऐसे हो सकता है जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो मेरे मोहल्ले में ही एक सज्जन थे जो वकालत करते थे, लेकिन शाम को कार्टून बनाने के लिए वो जाते थे एक अखबार में अपना, और कार्टून बना के वहाँ देख के आ जाते थे। बटर पेपर पे छप जाता था उनका। तो लोग उनको काफ़ी एडमायर करते थे कि हाँ भाई वो लॉयर थे। तो मैं उनके पास जाने लगा धीरे धीरे करके, मैं सीखूं उनसे कुछ जाके, लेकिन वो मुझे सिखाते नहीं थे। और जब मैं जाता था तो वो उसको छिपा के बैठ जाते थे। अपने ऑफिस में डेफिनेटली बैठते थे वकालत वाले में, लेकिन वो कार्टून बना रहे होते थे या देख रहे होते थे, वो बंद कर देते थे मुझे देख के। तो काफ़ी डिस्करेज करते थे कार्टून बनाने के लिए। लेकिन मैंने दूसरे रास्ते ढूंढे, वहाँ अखबार पढ़ना शुरू किया किसी तरह से। तो ऐसे करते करते मुझे कुछ लोग मिले जो मुझे गाइड करने लगे कि हाँ भाई, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी पढ़ने वाले बहुत कम मिलते थे, मर्डर पडर ये इस तरह की चीज़ें, खेल खेल वाले भी मिल जाते थे कि हाँ भाई खेल के बारे में चर्चा कर लीजिए और क्या। लेकिन पॉलिटिकल बात करनी है उसके लिए तो वही आप जाइए, वो जो सज्जन है ना, वो बेचारे दिन भर अखबार रख के बैठ रहते हैं यार, वो शायद पढ़ते होंगे, आप उनसे बात करिए। तो ऐसे करके बहुत मुश्किल से मैं अपनी उम्र के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने लगा। मेरे अपने जो साथ के जो लड़के थे उनको पॉलिटिकल समझ होती नहीं थी, तो वो बड़े बड़े लोग के साथ में बैठना उठना बात करना। मेरी मदर जो ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा, उनके चूँकि भाई मेडिकल में थे तो उनको पास में बैठ रहती थी, तो उनके डायग्राम्स वगैरह देखती थी,
कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो वो खुद भी करती थी साथ साथ कुछ कुछ। तो वो मुझे कभी कभी बताती थी, नहीं इसमें ऐसे करो वैसे करो, तो जितना वो करवा सकती थी हुआ। मतलब अम्मी से एक तालीम मिली ड्राइंग की। थोड़ी सी ड्राइंग की तालीम मिली थी उनसे मुझे, सीखी मैंने। लेकिन ज़्यादातर ये कि मुझे देख कर कैसे, जैसे लक्ष्मण की किताबें वगैरह पहले मिली करने के लिए, लेकिन चूँकि वो अलिफ बे ते जो होता है वो लक्ष्मण की किताब ही होती है, जी पहला पारा जैसे। तो आपको कोई भी, क्योंकि जो लिखित में जो कार्टून जो होते हैं ना, वो सारे संकलन जो है लक्ष्मण के ही निकला करते थे उस टाइम में। तो आर के वो लक्ष्मण मिल भी आते थे आर के लक्ष्मण जी के। जी। तो वो हमको उसके लिए मैं ढूंढने के लिए बॉम्बे तक गया। उनसे मुलाकात हुई सर कभी? मुलाकात मेरी हुई एक बार हमारी उनकी, जब यहाँ दिल्ली एक बार वो आए थे, सेमत ने एक एग्जीबिशन लगाई थी इसके ऊपर, बाबरी मस्जिद के 1 साल होने पर, गिरने पर। तो वहाँ पर उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई, कार्टूनिस्टों को बुलाया पूरे इंडिया से, तो उसमें लक्ष्मण भी आए हुए थे। तब मेरी मुलाकात उनके साथ में एक बार हो गई थी। जी। तो लंच किया साथ में जैसे, तभी मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं अब देखता हूँ तो वो वैसे ही करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो एक चीज़ें हैं जो वो मेरी उनके बहुत ज़्यादा मिलती हुई है, वो जो आदत ना। जी। वो बाद में पता चला कि मैं वो बचपन से जो करता हुआ आ रहा हूँ, वो टाइम प्रोफेशनल उसमें वो करते थे, उसको यूज़ करते थे। कि जैसे आप एक टिप दे देते हैं एक बढ़िया सा लोगों को ऐसे करने के लिए। जी। बहुत सारी ड्राइंग ऐसी होती है ना जो आपको कहीं पर भी नहीं होती है, आपके लिखित में आपके सामने नहीं होती है, तो कैसे ड्रॉ करना है आपको। तो मैं अक्सर ड्राइंग का बना के और उसको इकट्ठा करता जाता हूँ। और ड्राइंग को रखना कैसे, तो मैं उस ड्राइंग को बना लेता हूँ उसी टाइम में उंगली से अपने। जैसे मुझे ये बनाना है तो मुझे ये गमला में अपना ड्रॉ कर लूँगा ऐसे करके। अच्छा, ऐसे ही मतलब हाँ, इमेजिन में हाँ, कि आपने गमला इमेजिन करके। हाँ, जी। डिजिटली जैसे करते हैं ऐसे, लेकिन वो मेरे दिमाग में होता जा रहा है ये। गॉड ठीक गिफ्ट। है, गॉड गिफ्ट। अब मैं इसको बंद करके, अब मेरे कैप मैंने कर लिया दिमाग में, अब मैं कभी भी बना दूंगा कहीं पर भी इसको। तो ये चीज़ें ना मैं इनको रखता जाता हूँ कि ये देखने में कैसे लगेगा अब जाके। तो वो मैंने देखा, उन्होंने एक बार ये वाली बात की अपने इंटरव्यू के अंदर, ये वाली बात बताई। मैंने कहा यार ये, मैंने सीखा भी था उनको एक बार ना, वो उंगली चला रहे थे कहीं पर, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे क्यों करते हैं। तो फिर वो मैंने फिर और प्रैक्टिस करी उसकी कि ना ये करना चाहिए देखें। तो मैंने, क्योंकि वो चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप रह जाता है कि अब मेट्रो जा रही है सामने से, अब आपको उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है ना, ये चीज़ें, दिस इज़ द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी जो आपने जो एक सवाल ये उठाया कि कार्टूनिस्टों को कैसे बनना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, जी, क्या-क्या होना तो चाहिए? ये एक उसका ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जी। एक तरह से, कि आप जब शुरू करते हैं कार्टून बनाना तो उसमें क्या क्या आपके पास में चीज़ें होना चाहिए। जैसे कि एक आपके अंदर जो है वो चीज़ों को बारीकी से देखने का सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर होना चाहिए। कौन सी खबर जिस पे कार्टून बन सकता है, आप कोई भी जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ये खबर मिलती है आपको, तो उस पर कार्टून नहीं बनेगा। सैड न्यूज़ पे कार्टून नहीं बनता है किसी पर भी, शोक की खबर पे नहीं बनता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके ऊपर कटाक्ष करने पे नहीं बनता है कार्टून, सुप्रीम कोर्ट पे कार्टून नहीं बनता है, राष्ट्रपति पे कार्टून नहीं बनता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कार्टून बनाते टाइम में। ये चीज़ें आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें कार्टून में रखना चाहिए। अब आप इसके बारे में जानना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपको एक दिन में, तो आपका ये इस इंटरव्यू में जी, बहुत वो छोटा है समेटना ये, बहुत मुश्किल है। इसमें समेटना जी। थोड़ा सा मुश्किल काम है।
नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े नाम हैं, मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई है, कल फ़ोन पे पहली बार बात हुई, तो मुझे लगा कि कितनी बार ना जाने मैंने देखा होगा, और देख के नहीं होता है कि आप दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, अरे इतना शानदार। वाकई मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कहने के लिए, वाकई देखा है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जब आप देख रहे होते हैं टेलीविज़न पे, तो आपको आपके दिमाग में मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए आप वैसे ही हैं कि तो कुछ चीज़ें बस टटोल के हम समझने की कोशिश करें और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश। जी जी जी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब आजकल जैसे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कार्टून्स को देखने का, लोगों के अंदर वो समझ जो है वो कम हो रही है, या कि जल्दबाजी में क्या लोग समझ नहीं चाहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कम हो रहा है। ऐसे जब दौड़ा भागी में लगे हुए हैं लोग, तो उनको पास समय नहीं है, फ्री माइंड नहीं है लोगों का, तो कार्टून्स के ऊपर उतना आप ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये विधा ऐसी है कि जो गॉड गिफ्टेड है, और उसको पेरेंट्स को ये बताना चाहिए हम लोगों को। ये आपने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि पेरेंट्स के साथ में डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे कैसे क्या करें। तो कार्टून भी वो उनके दिमाग में ऊपर वाला डाल के भेजता है, उसको आपको समझना ज़रूरी है कि ये बच्चे के अंदर, अगर वो तो कुछ फ़नी आइटम्स कर रहा है, कुछ उसको लग रहा है कि वो कुछ बनाता है ऐसी चीज़ें, तो उनको इग्नोर ना करें। डॉक्टर इंजीनियर की तरह से कार्टूनिस्ट भी एक पेशा है, तो उसके लिए भी लोग अपने बच्चे को तैयार करें। सबसे बड़ा काम उनका ही है, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या चीज़ें हो रही, तो उसमें देखें कि बच्चे में क्या कोई ऐसा वो है कि वो स्पोर्ट्स मैन बनना चाहता है, या वो कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, या पेंटर, तो वो उसमें दिखाई दे जाता है। 5th-6th के बच्चे में पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है। तो अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो बहुत सारे लोग बच्चे बन रहे हैं, तो वो बन जाएगा जी। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपको उसको आर्टिस्ट बनाना है या कुछ बनाना है, तो उसके पीछे फिर आपको वो लालच छोड़ देना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज वाला, फिर एक दांव लगाना पड़ेगा। लेकिन जब वो बन जाएगा तो वही करोड़ों रुपए का आदमी होगा, वो तो अपने आप उसकी कोई कीमत नहीं होती। ऊपर वाले की दी हुई एक गिफ्ट है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। और क्या क्या आपको लगता है सर कि अगर मैंने स्केच पेन की बात की, हर घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो ड्राइंग में उसका इंटरेस्ट अमूमन होता है, वो पेंसिल चलाता है, लेकिन उसमें क्या बारीकी से समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि वाकई आपका बच्चा जो है इस दिशा में कुछ करना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, कौतूहल है जिसको आपको दूर करना चाहिए और उसको उस तरीके से गाइड करना चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है कि उस बच्चे में क्या पेरेंट्स देखें तो उनको इस दिशा में मूव ज़रूर करना चाहिए? मेन उसका इंटरेस्ट की बात है। देखिए, आप उसको अगर आप कुछ और करने के लिए देंगे तो वो नहीं करेगा। उसको जो मज़ा आएगा करने के लिए ना, वो बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, बराबर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं उसके, तो वो क्या करेगा, वो पेपर के ऊपर उतारता है उसको। तो आप उसके ऊपर नज़र रखिए कि वो क्या बना रहा है। वो कई बार ये होता है बच्चे के, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है टीचर का कैरिकेचर बना रहता है, घर वालों के, वो उसके आसपास जो जो चीज़ें रहती हैं, जो लोग रहते हैं, वो उनके साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करता है और उन्हीं को अपना बनाता है ड्राइंग में। तो आप चेक करिए, उस किताबों के अंदर है, उसमें कॉपी में, वो अपने आप बनाएगा अगर उसके अंदर होगा। और जब उसका जो बनना आप देखेंगे, मेरे पास में कई यहाँ पेरेंट्स आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं इधर, तो मैं उनको बताता हूँ कि कौन बच्चा है इनके अंदर जिसमें दीवानगी दिख रही है काम के अंदर, तो वो पता हो जाती है उसके काम के अंदर। जब वो उस काम के अंदर दिखाई दे जाती है, तो फिर उसमें आपको पकड़ के और फिर चल देना है आपको एक तरह से। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कर, कई कार्टूनिस्ट हैं, कई लड़के हैं जो एडवर्टीज़मेंट लाइन में चले गए थे या किसी और टेक्सटाइल वगैरह में चले गए थे, लेकिन फिर वो लौट के इसमें कार्टूनिंग में आ गए, क्योंकि उनके अंदर था वो स्किल थी उनके अंदर। हाँ, तो एक बार उधर चले, लेकिन उनका बेस तो उनके अंदर था ही बनाने का। तो अल्टीमेटली ये भी आप जिसको कहेंगे, वो बच्चा अल्टीमेटली कार्टूनिस्ट बनेगा, जिसके अंदर होगा आर्ट, वो तो करेगा ही करेगा। जी जी। उसको निखारने को लेके सर कैसे शुरुआत की जा सकती है अगर ये पता चल जाए तो?
क्या कुछ तालीम को लेकर या कुछ आपके ज़रिए भी लोग आपसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जी। क्या कुछ मुमकिन है? हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि बेसिक नॉलेज तो उनको होना चाहिए बच्चों को, और उसके लिए वो जितने हो सकें दूसरों के कार्टून्स को देखें, है ना? उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। पहले तो यही करना पड़ेगा कि आप उनकी देख के नकल करें, फिर अपनी स्टाइल तो बाद में बनती है। धीरे-धीरे करके बच्चे उसको समझें, सब्जेक्ट को समझें, सेंस ऑफ ह्यूमर समझें कि क्या होता है, कि किस तरह से आएगा, फ़नी सीन्स कैसे आएँगे। तो धीरे-धीरे करके वो बच्चे सीधे-सीधे नहीं, बच्चों को एक तो पेंटिंग का और कार्टून का दोनों का डिफरेंस उनको समझ में आया। अब क्या है, बच्चे आजकल कार्टून कंपटीशन तो दे देते हैं नाम लोग उनका, लेकिन एक्चुअल में वो पेंटिंग कंपटीशन बन जाता है बाद में जाके। तो उनको बताया जाए कि भैया आप वो मत बनाइए जो दिखाई देता है, आप वो बनाइए जो नहीं दिखाई देता है लेकिन जो लोग दिखना चाहते हैं, ऐसा कुछ बनाइए। कार्टूनिस्ट वो पिक्चर बनाता है जो आप देखना चाहते हैं लेकिन आप बना नहीं पाते हैं, तो ऐसी पिक्चर अगले दिन आपको ड्रॉ करके देता है वो। कितना संघर्ष सर एक कार्टून को ड्रॉ करने में? क्या वो सब्जेक्ट के हिसाब से मशक्क़त ज़्यादा होती है, या एक वक्त के बाद जितनी आपके अनुभव हैं उस हिसाब से वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप अमूमन इतने दिन में बना लेंगे वो? ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, और कई बार ये होता है कि एकदम अचानक जल्दी से आ जाती है ना? कई बार ये लगता है कि 2 दिन से हम लगे हैं किसी काम के लिए, और अचानक से आता है कि हाँ भाई ये तो बन गया। तो ये कई बार ये होता है, आपको मज़ेदार बात बताऊं कि 2 दिन बाद आता है, अरे यार ये तब क्यों नहीं आया था। ये तो 2 दिन हो गया, अब वो टाइम भी नहीं है। अब पहले लक्ष्मण की टाइम जो था उनका, लक्ष्मण जी जो थे, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टून बनाते थे। वो संडे को फ्रंट पेज पे 3 कॉलम कार्टून उनका छपता था। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उनका कार्टून संडे को ही आएगा वो वाला। तो वो बाकी उनका पॉकेट कार्टून डेली आता था। तो वो 4 दिन बाद आ रहा है वो कार्टून, लेकिन उसको छाप देते थे वो लोग। अब आज की तारीख में ये नहीं है, अब तो दुनिया बहुत फास्ट हो गई। वो तो दोपहर में जो आता है उसका शाम को नहीं लेता, एडिटर कह देता है यार ये तो पुराना हो गया, तो अगले दिन तो लेगा ही नहीं। जी। तो हमारा जैसे कल जो कार्टून आता है ना, तो फिर वो मिस हो गया तो मिस हो ही जाता है। अब पहले के टाइम में होता था कि 4 दिन बाद भी दे दो तो रेलिवेंट रहता था कि इशू है ना, अभी चल रहा है, इस पे ले लेंगे, कोई बात नहीं यार, परसों दे देना, कोई बात नहीं है। लेकिन अब नहीं, अब तो एक दिन लेट हो गए ना तो हम लोग खुद ही विड्रॉ कर देते हैं कि नहीं मत करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह से तेज़ी से लोग भाग रहे हैं उनके साथ में दौड़ेंगे आप, तो फिर आपको उतनी तेज़ी से रखना पड़ेंगी चीज़ें, बासी चीज़ें नहीं चल रही हैं। नहीं चल रही। कार्टून कितने तरीके के होते हैं सर? कुछ ऐसा भी है कि कार्टून कितने टाइप के हो सकते हैं? ये बात में कुछ देर पहले कह रहे हैं। हाँ हाँ जी, कार्टून कई तरह के होते हैं। जैसे बिजनेस के कार्टून होते हैं, आप देखिए जी। वो आपको समझ में नहीं आएंगे, बिजनेस के कार्टून होंगे, है ना। ऐसे आपको हेल्थ के ऊपर कार्टून्स होते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड ही होते हैं, तो हेल्थ वाले लोग ही समझेंगे। ऐसे सोशल कार्टून्स होते हैं, सामाजिक, जो आपको चलते फिरते सड़क वड़क के कार्टून हैं, जैसे पुलिस के कार्टून हैं, तो पॉलिटिकल कार्टून्स हैं। तो कार्टून्स तो ऐसी चीज़ें वो हर सब्जेक्ट पे बन जाते हैं ऐसे ना, आप एक नया वो बना सकते हैं उसके अंदर। जैसे इलेक्शन के ऊपर मैंने काम किया, तो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारे कार्टून मैंने वोटर अवेयरनेस के ऊपर बनाए। ऐसे मैंने सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर बनाए मैंने। अभी भी मैं एक नई सीरीज़ अभी बनाने जा रहा हूँ, तो इस तरह से एनवायरनमेंट पे बनाए, एनवायरनमेंट पे भी कार्टून होते हैं, पर्यावरण के ऊपर होते हैं कार्टून, भ्रष्टाचार पे बहुत कार्टून है, वो तो पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है सारा मामला। तो इस तरह से कार्टून तो बहुत तरह के होते हैं। और अगर मान लीजिए सर आने वाले दिनों में क्या आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ट्रेंड करने का कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जो आपकी विधा है बाकी बच्चों तक भी पहुँचे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कार्टून्स की वर्कशॉप
शुरू करने के बारे में जल्दी आपने अब बता ही दिया लोगों को। तो किसी तरह से जो बच्चे इसके लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आपके चैनल के ऊपर भी आकर के वो अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि Interested है। परिमल जी आपको बता दें कि वो किस तरह से आप मुझ तक पहुँचेंगे। और फिर अगर आप इंटरेस्ट लेंगे इसमें, तो फिर मैं इनको शुरू करूँगा आपके साथ में ज़रूर। ये दुनिया क्या सर सिमटी हुई सी है? मतलब इसमें जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स को एक रिस्क लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बच्चे में संभावना देखनी पड़ेगी, तब जाके कहीं रिजल्ट मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये दुनिया फल फूल रही है या सिमट सी गई है? क्योंकि भाग-दौड़ वाली जो ज़िंदगी है उसमें कोई इतना सोच पाना, व्यंग्यकार होना, व्यंग्यात्मक तरीके से चीज़ों को समझना, ये भी आप नोटिस करते हैं? लोग अपनी भागदौड़ में इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, मतलब लोगों के पास में समय बहुत कम जैसे लग रहा है कि वो दूसरी चीज़ों के बारे में मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसी में लगे हुए हैं। तो लोगों को क्या चाहिए कि अपना छोड़ करके अपने आर्ट, अपने ये जो एक हमारी परंपरागत एक आर्ट है उसके बारे में, अपनी कलाओं के बारे में, उनके बारे में भी थोड़ा समय देना चाहिए। थोड़ा सा सिमट तो गई है, आपने कहा हुआ है, सिमट क्या गई है, वो एक दायरे वहीं के वहीं उसी में घूम रही है दुनिया। असल में थोड़ा और बाहर निकलने की लोगों को ज़रूरत तो है। जी, जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।